नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में हमारे साथ देश के वरिष्ठ संपादक रहे श्रवण गर्ग जी जुड़े हैं और श्रवण जी बेबाक विश्लेषण करने के लिए मशहूर हैं और देश में और विदेश में हमारे दर्शक आपको सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। आज बात करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व के बारे में। हमने श्रवण जी को अनुरोध किया था कि आपने मोदी जी के हर प्रकार के पहलू का पैनी नजर से अध्ययन किया हुआ है, इसलिए आप हमें उनके व्यक्तित्व के बारे में जरा विस्तार से बताएंगे। और जब जब वो तकलीफ में होते हैं तो मौनी बाबा बन जाते हैं। हालांकि उन्होंने मौनी बाबा शब्द प्रयोग डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए उपयोग में लाया था, मगर जब जब वो तकलीफ में होते हैं तो खुद नहीं बोलते, औरों को बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे हमारे नरेंद्र भाई, हमारे यानी कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, गुजरात के पुत्र रहे नरेंद्र मोदी जी विश्व प्रतिभा अपने आप को बताते हैं। अब विश्व में कौन पूछता है उनके कितने चेले हैं, विश्व गुरु हो गए, ऐसी बातें सब चलती है। तो ऐसे वक्त पर हम आपसे सुनना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व के बारे में आप जरा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। आपका सीधू ने सट में फिर से एक बार स्वागत है। श्रवण जी, आपने मौनी बाबा की बात कही। मौनी बाबा के भक्त थे अर्जुन सिंह, और अर्जुन सिंह ने, अगर आप मोदी जी के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको अर्जुन सिंह जी के बारे में बात करना चाहिए कि वो कैसे थे। मोदी जी में कई लोगों का व्यक्तित्व का मिश्रण है, और उसमें अर्जुन सिंह का भी है, जो कि मौनी बाबा के भक्त थे। अर्जुन सिंह बोलते थे, लिमिटेड बोलते थे। मोदी जी लिमिटेड भी नहीं बोलते, प्राइवेट लिमिटेड हैं, ऐसा बोल सकते हैं। देखिए, मोदी जी के व्यक्तित्व के बारे में हमको बात करना है तो हम अलग तरीके से थोड़ा करते हैं। जब हम मोदी जी के व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं तो हम ये बताना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि मोदी जी की सफलता का कारण क्या है। जी, मतलब हम व्यक्तित्व के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हम इसलिए बात कर रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आदमी से क्या करें, क्या ये निपटें कैसे इससे। इतनी आलोचना करते हैं हरि भाई अपने प्रोग्राम में, पर कुछ होता क्यों नहीं है? इतने बड़े बड़े चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे उनके बारे में बात करते हैं। अभी मधु किशोर ने इतनी बातें कही, क्या हुआ? कुछ क्यों नहीं होता है? डॉक्टर स्वामी इतना बोलते हैं, क्यों नहीं होता है? सोशल मीडिया पर राजकोट के एक सज्जन का एक कहा हुआ या वीडियो वायरल हो रहा है। वो बोलता है, राजकोट का आदमी, बोले 25,000 रुपए का सिलेंडर मिले वो भी मंजूर, बस चाहिए मोदी एज प्राइम मिनिस्टर। आप समझिए, जी, कह रहे हैं 25,000 भी दे देंगे, हमको मोदी होना सिर्फ। आप, हम लोग जिन लोगों से बात करते हैं या जिन लोगों को सुनते हैं, वो लोग अलग लोग हैं। मोदी के लोग अलग हैं, मोदी की जनता जी, अलग है, मोदी के वोटर अलग हैं। आपने कभी विश्लेषण नहीं किया होगा, या हमने नहीं किया, कि धुरंधर फिल्म की सफलता का क्या कारण है। बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं धुरंधर फिल्म की,
ये जो सेकंड पार्ट आया उसकी ज्यादा कर रहे हैं, फर्स्ट की भी की थी। बोलते हैं बीजेपी ने बनवाई, बीजेपी का एजेंडा है। आप देखिए ना कितना बड़ा बिजनेस किया उसने, हजारों करोड़ का जी बिजनेस किया। धुरंधर की सफलता का कारण क्या है? लोग क्यों देख रहे हैं? मोदी जी के लिए 25,000 रुपए का सिलेंडर क्यों लेना चाहता है वो? कश्मीर फाइल्स की सफलता का कारण क्या है? द केरला स्टोरी की सफलता का कारण क्या है? वही कारण है जो मोदी की सफलता का कारण है, या मोदी के व्यक्तित्व का कारण है कि आपकी जनता की कमजोरियों पर पकड़। नब्ज पर नहीं कह रहा हूं मैंने ये नहीं कहा जनता की नब्ज पर पकड़, जनता की कमजोरियों पर पकड़, वाह जनता की साइकोलॉजी पर पकड़, जी जनता के साइकोलॉजिकल फ्रस्ट्रेशन पर पकड़। कि समाज में अगर हिंसा बढ़ गई है तो फिल्मों में भी लोग हिंसा देखेंगे, जी ऐसा। तो अगर फिल्मों में हिंसा जायज है तो फिर राजनीति में भी जायज है। हाँ ये पकड़ है। आप तो इतना गुजरात में हैं, मोदी जी को मेरे से ज्यादा जानते हैं। 5 तरह के इंटेलिजेंस होते हैं, 5 तरह के। दिल्ली में अगर हैं तो 5 के तरह के होते हैं, स्टेट में है तो 4 तरह के होते हैं। ये 5 तरह के इंटेलिजेंस प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं क्या चल रहा हम्म है। एक होता है सेंट्रल इंटेलिजेंस, एक होता है स्टेट का इंटेलिजेंस, पुलिस डिपार्टमेंट में। जी एक होता है पार्टी का इंटेलिजेंस, एक होता है संघ का इंटेलिजेंस। ये वर्कर्स तैयार करते हैं जनता की फीडबैक पे क्या होता है, क्या सोच रही है जनता। एक होता है कारपोरेट का इंटेलिजेंस कि अडानी क्या कहता है, जी उसके पास ज्यादा खबर है क्योंकि कंज्यूमर से कनेक्टेड है, वाह शेयर मार्केट से कनेक्टेड है। एक होता है पर्सनल इंटेलिजेंस। मोदी जी सिर्फ अपने पर्सनल इंटेलिजेंस पर काम करते हैं, और ये जितने इंटेलिजेंस हैं उससे उनके पर्सनल इंटेलिजेंस को टैली करते हैं। राइट आपातकाल जब हटा रही थी इंदिरा गांधी तो उनसे कहा गया कि आप जीत जाएंगे, आप चुनाव करवा लीजिए, आपातकाल हटा दीजिए। तो उन्होंने अपने जो नजदीक के थे, शायद एचवाई शारदा प्रसाद को या किसी को कहा कि ये जो कह रहे हैं कि मैं जीत जाऊंगी, मुझे पता है मैं हारने वाली हूँ, जी क्योंकि इन लोगों में हिम्मत नहीं है कि मेरे को नाराज कर सकें। ये लोग सही इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। मोदी जी के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि वो किसी पर यकीन नहीं करते। सही बात है जैसे वो अपने यहाँ कहावत है कि यार ये तो अपने बाप पर भी भरोसा नहीं करता है ना। वो
जी कहावत जी है ना ऐसा कि वो हाँ सही बात है। मोदी जी किसी पर भरोसा नहीं, न सेंट्रल इंटेलिजेंस, न स्टेट इंटेलिजेंस, न पार्टी इंटेलिजेंस, न संघ इंटेलिजेंस। कारपोरेट पर करते हैं थोड़ा सा जो उनके नजदीक के हैं, पर उनका पर्सनल इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है वो बहुत पावरफुल है। जी वो उनको डायरेक्टली रिपोर्ट करता है। राहुल गांधी प्रेस से बात करते हैं और वो प्रेस को अपना दिमाग बता देते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूं, क्या ऐसा होना चाहिए। मोदी जी प्रेस से बात नहीं करते और अब कभी नहीं बताते वो क्या करने जा रहे हैं। मोदी जी प्रेस को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको ये करना है और वो होता है। उनको पता है कि कौन सी प्रेस काम की है। वो फालतू की प्रेस के चक्कर में नहीं पड़ते। जी आपने देखा होगा हरि भाई की अभी ईरान की लड़ाई चल रही है और आप हर मिनट में ट्रंप को देख रहे हैं कि वो क्या कह रहा है। ट्रंप बौखलाए हुए है, परेशान है। ट्रंप बिजनेसमैन है, हम्म उनका खुद का अरबों रुपया लगा हुआ है, करोड़ों अरबों खरबों लगा हुआ है। उनका परिवार जो है, लीगल परिवार और इलीगल परिवार दोनों बहुत बड़े हैं। पचास राज्यों के 80 लाख लोग सड़क पर थे विरोध में ट्रंप के खिलाफ। राजा नहीं चाहिए, नो किंग्स। हम्म ट्रंप को मिड टर्म की चिंता सता रही है जो अमेरिका में नवंबर में होने वाला है। जी आपने मोदी जी को चिंता में देखा है क्या होगा, 5 राज्यों में क्या होगा, कुछ लगा उनके। वहां 80 लाख लोग, 30 करोड़ के देश में 80 लाख, 30-35 करोड़ के देश में 80 लाख लोग सड़कों पर। यहाँ 140 करोड़ के देश में 80 लोग भी सड़कों पर नहीं। मोदी जी निश्चिंत हैं। एप्स्टीन फाइल भी हजम, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भी हजम, मधु किश्वर भी हजम। हरदीप पुरी बने हुए हैं। जी अनिल अंबानी छुट्टे घूम रहे हैं। अपन लोग डिबेट में रोज बात करते हैं। अपने डिबेट में एक इस्तीफा दे रहे हैं मोदी जी, दे देंगे इस्तीफा, कमजोर हो गए। मैं भी बोलता हूँ कमजोर हो गए, डिमोरलाइज हो, सब लोग बोलते हैं।
मोदी जी कमजोर नहीं है, मोदी जी कमजोर हैं, अंदर से भयानक किस्म से कमजोर हैं, पर वो दिखने नहीं देते हैं। सही बात, सही बात। वो उनको पता है कि वो जरा सा उनको चक्कर आए, गिरे वो, तो वो हवाई जहाज की सीढ़ियों पर बिना रेलिंग को पकड़े हुए चढ़ते हैं दौड़ते हुए, और उतरते भी बिना रेलिंग पकड़े हुए। ट्रंप रेलिंग पकड़ के चढ़ते हैं और ट्रंप रेलिंग पकड़ के उतरते हैं। तो ये जो ट्रंप, आपने जो विषय मुझे दिया मोदी जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण, मैं मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि मोदी जी बहुत ही खतरनाक आदमी है। नहीं, आप अलग से विश्लेषण कर रहे हैं, ये कभी सोचा भी नहीं। और वो उनसे निपटने के लिए, उनको हटाने के लिए, मैं नहीं जानता क्या करना चाहिए, और मोदी जी भी नहीं जानते हैं कि उनको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, करना चाहिए लोगों ने। वो आदमी 24 घंटे काम करता है। वो अमित शाह जब कहते हैं ना वो 3 दिन तक बैठक चलती है, तो शौच के लिए भी नहीं जाते और पेशाब भी नहीं करते, उठते ही नहीं है। तो उसमें वो उसका मतलब ये है कि वो इतना डीपली चीजों में डूब के बात करते हैं, समझते हैं कि क्या चल रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल्स हैं। मोदी जी ने बीजेपी के जितने स्लीपर सेल्स थे उनको कांग्रेस में भर्ती कर लिया। हाँ। जितिन प्रसाद हो और मिलिंद देवड़ा तो नहीं आए, पर सिंधिया हो। सिंधिया जी हैं, बहुत सारे लोग, लाइन लगी है। राइट। राहुल गांधी किसको लेके आए बीजेपी? आए होंगे, कुछ लोग आए होंगे। अगर आप मैं तो खैर 2003 से देख रहा हूँ मोदी जी को, जब गुजरात में मैं भी था, आप भी थे, पर 2014 में जो मोदी थे, जो शपथ ली जिस मोदी ने, उसके फोटो देखिए। राष्ट्रपति भवन का परिसर है, सार्क देशों के शासनाध्यक्ष हैं, नवाज शरीफ भी हैं, और हसीना भी है, और भूटान के नरेश भी हैं, और नेपाल के भी हैं, पड़ोसी देशों के सारे लोग हैं। और संसद में प्रवेश करते समय सीढ़ियों पर ऐसे झुके जैसे कि मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। और वस्त्र भी वैसे ही थे जैसे एक फकीर पहनता हो। आपको क्या रंगभूमि के उनके, कर्मी है ऐसा लगता है सर। क्या आपको लगता है पैरों की चाल अब उनकी वैसी है जैसी वो उस समय थी उनकी?
लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि 2014 में जिसको चुना वो आदमी कौन था और ये आदमी कौन है। मतलब बहरूपिया वो था कि बहरूपिया ये है। सही बात है, सही बात है। 2014 में जनता जो है मोदी जी में 2004 के वो स्वदेश फिल्म वाले शाहरुख खान को देख रही थी। करेगा स्वदेश में जो शाहरुख खान उस टाइप का आदमी है, कुछ नहीं चाहिए, वो छोड़ के आ गया नासा को, ये सब छोड़ छाड़ के देश की सेवा में आ गया। शाहरुख खान फिल्मों के डॉन बन गए, मोदी जी राजनीति के डॉन बन गए। मोदी जी शहंशाह बन गए, अमिताभ बच्चन बन गए। 2021 में कोविड के टाइम में लॉकडाउन लगाया उन्होंने, तो जनता के नाम मन की बात में क्या कहा, उन्होंने भारी मन से माफी मांगी। आप वो भाषण सुनिए उनका। उन्होंने कहा जब वे अपने गरीब भाई बहनों की ओर देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि वे सोच रहे होंगे कि ये कैसा प्रधानमंत्री है जिसने हमें इतनी कठिनाई में डाल दिया है। लोगों ने कहा यार ये तो गजब का आदमी है, इतना हमारी तकलीफों से हिल गया। लोग थालियां बजाने लगे, दिए जलाने लगे, नाचने लगे। मौतों के कोविड के सारे आंकड़ों को खा गए सरकार। जी 35-40 लाख लोग बताते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स और अंग्रेजी अखबार अमेरिका के, इनने का 5 लाख। पीएम केयर फंड जो बना, आप पूछ नहीं सकते कितना पैसा है, कहां से आया। वो पिक्चर देखना चाहिए हकीकत को जानने के लिए, होम बाउंड, कोविड की हकीकत। दो 2014 में बीजेपी को 282 सीटें और एनडीए अलायंस को 336 सीटें मिली थी। आपको पता है ना हरि भाई कि लोग इतने डर गए हैं कोविड के अनुभव से, जिसकी तारीफ करते मोदी जी थकते नहीं अभी भी, कि जैसे कोविड में निपटा वैसे हम निपटे। अभी लॉकडाउन लगा नहीं है, लोग अफवाह ही चल रही है, और सूरत से सारे उड़ीसा के मजदूर चले गए खाली करके। सही जी। अब मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बता दीजिए कि नहीं। नहीं, बराबर है, ठीक है। हाँ 2014 में 282 बीजेपी, 336 एनडीए। 2024 बीजेपी 240। हुकूमत जो है बैसाखियों पर आ गई। मोदी जी के विश्लेषण
की खूबी ये है कि पहले उन्होंने मोहब्बत से जीता और अब खौफ में रख रहे हैं। ट्रंप नहीं कर सकता ऐसा। जी। मोदी ट्रंप को भी निपटा देंगे। संघ में और बीजेपी में हलचल मची हुई है कि क्या 2029 का चुनाव इनके नेतृत्व में लड़ना चाहिए क्या। ट्रंप को लेकर रिपब्लिकन पार्टी डरी हुई है। अभी उनके फ्लोरिडा में हार गए, उनके पाम बीच डिस्ट्रिक्ट में हार गए रिपब्लिकन पार्टी। दुनिया भर में दक्षिणपंथी सरकारों के खिलाफ जनता का आक्रोश प्रकट हो रहा है। राइट विंग गवर्नमेंट सब जगह हिली हुई है। तो हम अपनी बात को खत्म करते हैं कि मोदी जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो नॉन बायोलॉजिकल हो गए हैं। सही है। वो गीता में जो अर्जुन ने जो को कहा भगवान कृष्ण ने, दुखेशु उद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध, वो हो गए मोदी कि दुख से दुखी नहीं होते का मतलब उनके लिए ये है कि दुख से दुखी हो तो प्रकट मत करो, कितना भी दुख हो जाहिर मत होना, दूसरों को दुखी कितना कर सकते वो सोचो। सही बात, सही बात। आपने आपने एक सवाल वो भी किया कि 2014 वाले बहुरूपिया थे या अभी के बहुरूपिया है। और सुख में इतने लीन हो गए हैं मोदी कि अब वो सुख को भी वो व्यक्त नहीं करते हैं। तो मोदी जी के व्यक्तित्व का जो हमको, मैंने जहां से शुरू किया था वहीं खत्म करता हूँ कि अगर ये हकीकत है कि राजकोट का कोई भाई, गुजराती भाई कह रहे 25,000 भी चलेगा सिलेंडर के लिए, मोदी चाहिए, और ये सही अगर है तो हमको देखना चाहिए कि 5 राज्यों के चुनाव में मोदी जी का फैक्टर कितना काम करता है। जी। और दूसरा ये कि कितना काम करता है, तो ये है, और दूसरा ये कि अगले साल यूपी के चुनाव में मोदी जी क्या करते हैं। आखिरी बात ये कहता हूँ कि मोदी जी बहुत डरे हुए हैं, परेशान हैं, उनके खिलाफ जनता भी हो गई है, उनके समर्थक भी हो गए हैं, नौकरशाही भी हो गई है, पार्टी भी है, संघ भी है, पर मोदी जी को ये पता, और विपक्ष भी है, मोदी जी को ये पता है कि कोई कुछ कर नहीं पाएगा। स्थित प्रज्ञ हो गए हैं। तो हम अपनी बाकी बातचीत को किसी अगली चर्चा में करेंगे। जी। नहीं, आज आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, यानी ये सोचा भी नहीं था आपने जिस प्रकार से उनका व्यक्तित्व प्रस्तुत किया, मेरे ख्याल से हमने भी नहीं सोचा था। और यही तो है कि श्रवण जी का यही तो स्वरूप हम जानना चाहते हैं कि आपके माध्यम से जो बातें आती है लोगों को क्यों अच्छी लगती है, जो लोग सोचना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से आपने लोगों को ये सोचने की दिशा में आज प्रेरित किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।